और एक दिव्य पुरुष प्रकट हो गया। भगवान ने कहा, ओ भगवान, कौन हो आप? उसने अपना परिचय दिया। परिचय देता है कि नृगोनाम नरेंद्रोहम इक्ष्वाकुतनयो प्रभो दान स्वाख्यायमानेन यदि ते कर्णमास्पृशम्। अब देखिए, ये अपना परिचय किस प्रकार से बता रहा है। महाराज, आप तो मेरे पिता का नाम सुना ही होगा, इक्ष्वाकु का नाम। मेरा नाम है नृग। महाराज, संसार में यदि दानियों का नाम आता है तो सबसे पहले मेरा नाम लिया जाता है। मैं इतना बड़ा धर्मात्मा। अच्छा, तू इतना बड़ा धर्मात्मा और गिरगिट बन गया? बोले महाराज, इसमें थोड़ा हमने गलती कर दिया। मैं गायों का दान करता था, इतना गायों का दान करता था कि शायद कोई पृथ्वी के कण गिन ले, परंतु मेरे दान का कोई गिनती नहीं कर सकता। उसके कर्णों में सोना मिढ़ा करके, सींग में सोना मिढ़ा करके, खुर में सोना मिढ़ा करके तब दान करता था। महाराज, भगवान ने कहा, तो बूढ़ी ठेली गाय को दान करता होएगा तुम? बोले नहीं महाराज, पयस्वनी तरुणी शील रूपा गुणो प्रपन्ना कृपया हेम श्रृंगी न्यायार्जिता रूप खरा सबत्सा दुकूल माला भरणा ददावहम। महाराज, मेरी गाय सुंदर सुंदर, पयस्वनी दूध देने वाली, शील रूपा, जो एकदम गौ की तरह, जैसे गौ जिस प्रकार से होती है, बहुत सी गैयां हैं महाराज, बंधी है, यदि 5 फीट पहुंच जाओ दूर से फुकार मारेगी कि वैसे 4 कदम और पिछाना पड़ेगा। और कुछ जो गौ के समान हैं, गौ ही गौ हैं, उनके पास में खड़े हो जाओ तो आपके ऊपर अपना मुख रख देंगी, जमाने लगेंगी। देखिए, जो गाय का सेवा करता है ना, उसको जल्दी बीमारी नहीं होती। गौ का जो सेवा करता है उसको जल्दी बीमारी नहीं होती। क्यों नहीं होती? जो गाय चरने जाती हैं बाहर और उनका खूब सेवा करें, तो जब उनके पास में आप जाओगी तो वो आपको सूंघेंगी, आपको चाटेंगी, और सूंघेंगी तो आपके रोग का उनको पता हो जाएगा। तो वो जब चरने जाएंगी तो वही चीज चरेंगी जिससे उनका दूध बनेगा, और आप उसको पान करोगे तो आपका रोग वहां से समाप्त होता चला जाएगा। महाराज, शास्त्रों में गौ की महिमा बहुत है। गौ की उत्पत्ति, एक बार सभी देवताओं ने कहा ब्रह्मा जी से, प्रभु कुछ ऐसा उपाय कर दो कि व्यक्ति अगर एक की पूजा करे तो उसमें सबकी पूजा हो जाए। भगवान ने कहा ठीक है। तो भगवान ब्रह्मा जी ने एक गौ का निर्माण किया। गौ का जब निर्माण हुआ तो सबको यथा स्थान सबको प्रदान किया। किसी को गौ के पांव में, किसी को खुर में, किसी को पेट में, मूछ में, पूंछ में, जहां यथा स्थान सबको दे दिया। 2 माताएं थी, वो थोड़ा विलंब में पहुंची, थोड़ा एंटी पेंटिंग में लग गई हुई, सजने संवरने में, वो विलंब में पहुंची। कौन?
माता लक्ष्मी और माता सरस्वती। अब ये विलंब में क्यों पहुंची, अब बताए तो अभी थोड़ा एंटिंग पेंटिंग में लगे रही होंगी। जब सबका स्थान निर्धारित कर दिया गया तब ये पहुंची। महाराज अब मेरा स्थान कहाँ है, अहम प्रतिष्ठामी, मैं कहाँ बैठूं। ब्रह्मा जी ने कहा हाउसफुल, अब यहाँ पर कोई स्थान रिक्त नहीं है। महाराज तो कैसे होगा, बोले हाँ तो स्थान रिक्त हैं। कौन से, बोले आप उसमें रहोगी नहीं। बोले महाराज बताओ तो, बोले आप वैसे छैल छबीले हैं, एक गऊ का गोबर है और एक गऊ का मूत्र है, ये तो स्थान रिक्त हैं। आपस में बात करी बहन, चलो जो मिल रहा है वही स्वीकार कर लेते हैं। तो लक्ष्मी मैया को गोबर में निवास करवा दिया और सरस्वती को गौ के मूत्र में। अब तो जब सबका स्थान निर्धारित हो गया, देखिए पुरानी परंपरा थी कि जब भी घर को लीपा जाता था तो गौ के गोबर से। क्यों? क्योंकि घर में लक्ष्मी जी का नित्य निवास रहे। गौ माता के दुग्ध अमर है, सब कुछ है। गौ माता की जो सेवा करे, महाराज एक मैं और बताऊं, गाय के दूध को, गाय के दही को, गाय के घी को, गाय के मूत्र को और गऊ के जो गोबर है उसको एक सूती कपड़े में कस के गाड़िए, जो गोमय निकले उसको मिला करके जो व्यक्ति प्रति दिवस पान करे उसके शरीर में कोई भी बीमारी नहीं आएगी। ये गौ माता की महिमा है। परंतु महाराज आजकल के जमाने में ऐसा कोई मानता ही नहीं है। इसको वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध कर दिया है। वैज्ञानिक की बात तो मानना ही चाहिए। महाराज पयस्विनी तरुणी शील रूपा, सुंदर सुंदर गायों का हमने दान दिया। अच्छा भैया तू इतना परमात्मा, इतना धनवान था, इतना बड़ा दानी था, तो ये कैसे हो गया? बोले महाराज एक बार हमने एक ब्राह्मण को गाय दान दी संकल्प करके। वो ब्राह्मण गाय को लेकर के जा रहा था, उसके झुंड में से एक गाय भग आई, आकर के हमारे गायों में मिल गई। हम उसको पहचान नहीं पाए, दूसरे ब्राह्मण को संकल्प करके उसको दान दे दिया। जब उसको हमने दान दिया तो वो ब्राह्मण लेकर के जा रहा था और जिसकी गाय भग करके आई थी वो ढूंढता हुआ आ रहा था। जब उसने देखा तो आपस में झगड़ बैठे दोनों ब्राह्मण, और दोनों ब्राह्मण हमारे पास में गाय को लेकर के आए निर्णय कराने के लिए। महाराज हम कोई निर्णय नहीं कर पाए तो वो दोनों ब्राह्मण गाय को छोड़ करके चले गए। जब वो छोड़ करके गए और जब मेरा अंतिम समय आया तो मैं यमराज के दरबार में पहुंचा। यमराज ने कहा देखो भैया तुम्हारे दो कर्म हैं, शुभाशुभ, एक शुभ एक अशुभ। तो ये बताओ पहले अशुभ कर्म भोगना चाहते हो कि पहले शुभ? अच्छा बताओ, यदि आपको भगवान प्राप्त हो जाए, भगवान प्रकट हो जाए और भगवान कहें कि तुम पहले शुभ कर्म भोगोगे कि अशुभ, तो पहले कौन सा भोगोगे? शुभ अशुभ? बात तो सही है। देखिए नृग ने कहा महाराज पहले हमको अशुभ कर्म भोगा दीजिए और इकट्ठे बाद में पुण्य शुभ, जो शुभ पुण्य रहेगा उसको भोगते रहेंगे। महाराज अशुभ का हमारा ये हुआ कि मैं गिरगिट बन करके कुएं में गिर गया
और मेरा अब पुण्य शुभ जागृत भया, आपका दर्शन हो गया, मैं अपना शरीर छोड़ करके मनुष्य शरीर प्राप्त हो गया, मेरा मोक्ष हो गया, मैं अपने धाम को जा रहा हूँ, प्रणाम करके और चला गया। भगवान उसी कुएं के जगत पर बैठ करके और अपने बच्चों को उपदेश देने लगे। पुत्रों, देख लिया तुमने, एक ब्राह्मण के अपराध का दंड, ब्राह्मणों का अपराध कभी नहीं करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि कोई एक बार विष पान कर ले, मैं उसको बचा लूंगा। ना हम मन्नी विषमयास्य प्रकृत्या ब्रह्म स्वम ही विषम प्रोक्तम नास्य प्रतिविधुर्मुख। एक बार कोई विष पान कर ले तो उसको हम बचा लेंगे, परंतु जो कोई ब्राह्मण का अपमान कर देगा फिर उसको हम नहीं बचा सकते। इस प्रकार से भगवान ने अपने पुत्रों को उपदेश दिया। देखिए, जब भी कोई बात पड़े तो उपदेश किससे लेना चाहिए? अपने से बड़ा हो अथवा आपसे अधिक जानकार हो, उपदेशज्ञ हो, उससे उपदेश लेना चाहिए। एक बार भगवान ने बलराम जी ने कृष्ण से कहा, क्या अरे कृष्णा, अरे भैया बहुत दिन हो गया हम लोग वृंदावन नहीं गए, चलो वृंदावन घुमाते हैं। अब की गर्मी की जो छुट्टी है ना, महीने का 2 माह की छुट्टी होती थी विद्यालय में, होती ही है, तो इस छुट्टी में हम लोग वृंदावन की सफर करते हैं। कहा कि द्वैमासे तत्र चावासी मधुमाधवमेव च। द्वैमास, मधु और माधव, मधु और माधव ये दोनों मास है। कौन से मास है? चैत्र और वैशाख। मधु चैत्र, माधव वैशाख, ये सब संस्कृत के महीने नाम है। भगवान ने कहा भैया इतना बड़ा परिवार है, इतना बड़ा कारोबार है, हम कैसे चले जाएं? तुम ही जाओ, घूम आओ। बलराम जी गए घूमने के लिए, ग्वाल बालों के साथ में खेल रहे थे। ग्वाल बालों ने कहा बलराम भैया गर्मी इतनी तीव्र है कि अब रहा नहीं जाता है, यमुना जी में चलो स्नान करते हैं। बलराम ने कहा यमुना जी में जाने की आवश्यकता का, यही बुला लेते हैं हम। बलराम ने कहा यमुना इधर आओ, यमुना नहीं आई। बलराम जी को क्रोध आ गया, पापे त्वाम माम अवज्ञाय यन्नामासी भयामुदम। अरे तुम्हें हमारी वचनों का अवज्ञा कर रही हो। तुरंत बलराम जी ने अपने हल से और यमुना जी में मारा हल का प्रहार और खींचना प्रारंभ किया। यमुना जी टेढ़ी हो गई और आप जाइए वृंदावन में तो यमुना जी टेढ़ी होकर के बह रही है। यमुना मैया जब टेढ़ी होने लगी तो चीत्कार करके पुकारने लगी, राम राम महाबाहो न जाने तब विक्रमम यस्यास्कर्णेन विद्युता जगती जगतः पते। हे राम मेरी रक्षा करो, मैंने आपके प्रभाव को नहीं समझ पाया। बलराम जी प्रसन्न हो गए और प्रेम से सब स्नान किए। इधर बलराम जी के जाते ही एक भगवान और प्रकट हो गए। पौंड्रुक अपने आप को भगवान मानता था। कृष्ण भगवान के भी एक भाई थे बलराम, उसने भी एक भाई को बलराम तैयार कर दिया, हल मुसल वाला।
भगवान के 4 हाथ थे, उसने भी माया से 4 हाथ बनाए। और पौंड्रुक का एक मित्र था काशीराज। काशीराज ने कहा, मित्र तुम बनो भगवान और हम बनते हैं तुम्हारे पुजारी। सुबह से शाम तक के जो चढ़ावा चढ़ेगा, रात्रि में हम दोनों 50-50 कर लेंगे, बंटवारा। बताइए कि भगवान के रहते यदि भगवान बन सकते हैं तो अब भगवान के वो तो सकता है नहीं, भगवान अदृश्य रूप में है, तो भगवान और लोग बन जाए तो क्या कहना। और लोग भगवान बनते भी हैं, कितने सुंदर सुंदर भगवान बने। और जो भगवान बने सो भगवान के घरे भी बैठे हैं। भगवान का घर कौन सा है? भगवान का घर क्या है? नहीं, हृदय नहीं है। कृष्ण ने जन्म कहाँ लिया था? जेल खाने में लिए थे। मथुरा में जेल खाने में भगवान ने जन्म लिया था, तो वो भगवान का घर है। तो जो भगवान बने सो भगवान के घरे लगाए बैठे हैं। अब आप समझ जाओ कौन भगवान बना, कौन भगवान के घरे बैठा है। तो भगवान के रहते हुए पौंड्रुक भगवान बनना चाहा। काशीराज ने कहा, मित्र ये जनता तो तुमको भगवान मान ली, बस एक काम और करो, द्वारिकाधीश यदि तुमको भगवान मान ले, बस तुम भगवान हो गए। तो वो कैसे मानेंगे? बोले एक धमकी भरा पत्र भेज दो। अरे वो भगोड़ा है, मथुरा से भगा तो आकर के जल में रहने लगा, समुद्र के बीच में। और यदि धमकी भरा पत्र दोगे तो यहां से भी भाग जाएगा। एक पत्र लिख करके दिया, दूत के हाथों दूत आया, भगवान को दिया। उद्धव जी पढ़ने लगे। उद्धव जी पढ़ करके बड़े जोर से हंसे। अरे प्रभु, भगवान ने कहा क्या लिखा है? बोले प्रभु इसमें लिखा है कि वासुदेवोऽवतीर्णो हम एकमेव न चात्परः भूतानामनुकंपार्थं त्वं तु मिथ्याभिधां त्यज। वासुदेव मैं हूं, एको हम न चात्परा द्वितीयो, दूसरा और कोई नहीं है। यदि अपना कल्याण चाहते हो तो त्यज धाम, अपने धाम को त्याग करके भाग जाओ, छोड़ करके भाग जाओ। भगवान ने कहा अरे वाह। दूत से बोले भैया अपने भगवान से कह दो कि उनको यहाँ आने की आवश्यकता नहीं, हम स्वयं उनके चरणों में काल उपस्थित हो जाएंगे और वो जैसा आदेश करेंगे हम तैसा पालन कर देंगे। वो दूत गया, बताया पौंड्रुक से। पौंड्रुक ने कहा अरे काशीराज तू तो कहता वो भाग जाएगा, वो तो कल मिलने नहीं आ रहा है। काशीराज ने कहा अरे तो डरते क्यों हो, तुम ही तो भगवान हो। भगवान दूसरे दिन नारायणी सेना लेकर के पहुंचे और जब नारायणी सेना लेकर के पहुंचे उधर युद्ध होने लगा। काशीराज पीछे खड़ा होकर के रिमोट दबाया, पौंड्रुक के 4 हाथ हो गए। दूसरा रिमोट दबाया, गरुड़ आ गया। ओम शांताकारम श्री लक्ष्मीकांतम शांताकारम करते हुए। तीसरा रिमोट दबाया, चक्र नाचने लगा। भगवान ने देखा चमत्कारी, अरे वाह इसने तो सब कुछ मेरे जैसा बना लिया। एक काम करते हैं, अब इसको अपनी ही गति दे देते हैं। तुरंत भगवान ने अपने चक्र को छोड़ा और पांडुरंग का सर धड़ से अलग कर दिया। पांडुरंग समाप्त हो गया और काशीराज का सर काट करके काशी में गिरा दिया। भगवान पांडुरंग का वध किए और भगवान का सुंदर स्वरूप है